Hello bachcho, let's read this question. The question says if A vector and B vector are vectors such that magnitude of A vector plus B vector equal to root 29 and A vector cross 2I cap plus 3j cap plus 4k cap is equal to 2I cap plus 3j cap plus 4k cap cross B vector, then a possible value of A vector plus B vector इंटू माइनस 7I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इस। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अभी देखो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या क्या की कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं वो देखते हैं पहले। एक चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमारा ए क्रॉस बी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यहाँ से ये लिख सकते हैं। ओके, अब अगर हमारा जो ए वेक्टर है क्रॉस विद बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो हमें क्या पता है, यहाँ से ये हो जाएगा ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। अब ये दो चीज़ें हम लिख सकते हैं, एक तो अगर क्रॉस ज़ीरो है तो वो दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल हैं तो उसको हम ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो अब इन सब का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो मेन स्टेटमेंट है अपनी, तो ये है हमारा ए वेक्टर क्रॉस 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों की सेम है। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस 2I कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ पे क्या है हमारा, ए वेक्टर क्रॉस 2I कैप 3j कैप प्लस 4k कैप ये है। अब अगर मैं यहाँ से इसको इस साइड लेके जाऊँ, ए वेक्टर क्रॉस 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस बी वेक्टर क्रॉस 2I प्लस 3j प्लस 4k कैप। अब देखो यहाँ पे हमारे क्रॉस की सेम टर्म सेम साइड है, अब यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा था, अगर हमारे दो वेक्टर क्रॉस में और उनका क्रॉस ज़ीरो आ रहा है तो क्रॉस ज़ीरो आने का क्या मतलब है, वो दोनों हमारे पैरेलल वेक्टर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज पैरेलल टू, यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है हमारे पैरेलल होंगे 2I कैप, यहाँ पे पैरेलल होंगे 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के। अब पैरेलल है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है हमारा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लिख सकते हैं। अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड अगर मैग्नीट्यूड लें, दोनों साइड अगर मैग्नीट्यूड लें हम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अब हमें रू यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है जो कि है रूट ऑफ 29। अब जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, लैम्डा टाइम रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे लैम्डा टाइम रूट ऑफ 29 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे रूट ऑफ 29 है। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड करें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, रूट ऑफ 29 स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड रूट ऑफ 29 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज निकल के आएंगी, यहाँ पे आएगा 29 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 29। तो यहाँ से जो लैम्डा स्क्वायर है वो आ जाएगा 29 डिवाइड बाई 29। तो जो लैम्डा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आएगी 1, और यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, प्लस माइनस ऑफ 1। अब ये आ गई। तो अब यहाँ से अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, प्लस माइनस 1 इंटू 2I कैप प्लस 3
जे कैप प्लस 4 के कैप। तो अभी हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से ये आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू 7 आई कैप और प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे क्या होगी, तो ए कैप प्लस बी कैप इंटू -7 ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली। वो क्या है हमारी, प्लस माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट विद यहाँ पे ये है हमारा -7 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के कैप। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -14, 3 × 2 प्लस 6, 4 × 3 प्लस 12। तो ये क्या आएगा हमारे यहाँ पे, 12 और 6 18, -14 4 प्लस माइनस ऑफ 4। तो यहाँ से जो हमारा a प्लस बी डॉट -7 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, +-4 जो हमें फाइंड करनी थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, +-4। अभी ऑप्शन देखते हैं। So option number C is the correct answer for this question, +-4. I hope you understood well. Best of luck.